हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके स्कूल श्री गुरु नानक अकेडमी की तरफ से आपको लॉकडाउन में भी घर बैठे क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो यहाँ पे आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट बुक में से है। और ये चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसको J.L. फ्यूंटेस ने लिखा है। और इसका थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देखते हैं स्टोरी का कि ये स्टोरी किस चीज़ पे बेस्ड है। तो लेंचो एक फार्मर होता है जो कि गॉड के पास लेटर लिखता है क्योंकि उसकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। तो उस लेटर में वो से 100 पैसोस मांगता है गॉड से। तो क्या गॉड रिप्लाई करते हैं उसके लेटर का, या फिर क्या गॉड पैसे भेजते हैं जो उसने मांगे थे। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कब, जब ये पूरी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्चुअल स्टोरी जो स्टार्ट होती है आपकी वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर है जो कि इस पूरी इंटायर वैली में, संपूर्ण घाटी में, एक छोटी सी पहाड़ी पे की चोटी पे, क्रस्ट मतलब होता है पहाड़ी की बिल्कुल जो टॉप है वो उसको बोलते हैं क्रस्ट। तो वहाँ पे एक घर है। वहाँ फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। वहाँ से कोई भी देख सकता है कि नीचे जो है रिवर है, इसके अलावा जो बहुत दूर दूर तक फसल उगी हुई है और लगभग उसके फ्लावर्स देख के लग रहा है कि वो बिल्कुल पक चुकी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। जो वहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है उन फसलों को, ज़मीन को जो ज़रूरत है वो सिर्फ या तो हैवी रेन की ज़रूरत है या फिर माइल्ड रेन की ज़रूरत है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग बट एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कह रहे हैं कि मॉर्निंग में क्या होता है कि लेंचो जो कि अपनी फील्ड को बहुत ही इंटीमेटली जानता है, मतलब क्लोजली बहुत ही अच्छे से जानता है, वो स्काई की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अभी वो वुमेन, अब वुमेन यहाँ पे उसकी वाइफ हो सकती है। तो वो उससे कहता है कि अब लगता है कि हमें पक्का पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो वुमेन जो कि डिनर बना रही होती है, सपर मीन्स डिनर होता है, तो डिनर बना रही होती है, वो कहते हैं कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। द older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। कह रहे जो बड़े वाले बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो बाहर खेल रहे थे, जब तक कि माँ ने उन्हें बुलाया नहीं कि आ जाओ डिनर तैयार हो चुका है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, बस खाना, मील मतलब होता है भोजन। तो कह रहे वो लोग खाना ही खा रहे थे कि उसी दौरान क्या होता है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो है वो गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से आप देख सकते थे वहाँ पे कि बड़े बड़े बादलों के पहाड़ जो है वो चले आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कह रहे कि जो हवा में बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ गई थी और वो आदमी बाहर निकल के गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे बारिश का जो है मज़ा लेना था, हल्का सा मज़ा लेना था। और मज़ा क्यों लेना था, क्योंकि वो इसी का एक्सपेक्ट कर रहा था बारिश को, और वो बारिश आ गई थी। एंड वन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन, और जब वो वापस लौटा तो वो चिल्लाया। एक्सक्लेम्ड मतलब होता है खुशी से चिल्लाना। दीज दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। कह रहे हैं कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये रेन नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। कह रहे जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी वाली हैं वो 5 सेंट की हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower wrapped in a curtain of rain। कह रहा उसके चेहरे से बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आ गया था क्योंकि वो देख रहा था कि उसकी फील्ड जो है वो पूरी तरीके से बारिश से ढक चुकी है। यहाँ पे ड्रैप मीन्स होता है ढकना और कर्टेन मीन्स होता है पर्दा। तो वो बारिश के पर्दे से पूरी तरीके से उसकी फसल जो है वो ढक चुकी थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल। लेकिन तभी एक बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है और उस तेज़ हवा के साथ हेल स्टोन्स यानी ओले, जिसको बर्फ़ के गोले आप कह सकते हो, छोटे छोटे जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं वही हेल स्टोन होते हैं। तो वो अचानक से गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, वो बिल्कुल
सिल्वर कॉइन को रिजेंबल कर रहे थे। रिजेंबल मीन्स होता है मतलब लुक लाइक, उसी की तरह दिखना, सेम दिखना, उसी को बोलते हैं रिजेंबल। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे होते हैं अब वो तो देख के बर्फ़ के जो छोटे छोटे आइस के पीसेस होते हैं उनको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बिल्कुल फ्रोज़न पर्ल्स की तरह दिखते हैं, मतलब मोतियों की तरह दिखते हैं, और वो उनको कलेक्ट करने के लिए भागते हैं। नाउ इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब मैन जो है वहाँ पे वो चिल्लाता है, चिल्ला के बोलता है कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिडेंट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइड एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। लेकिन जैसे कि लेंचो आशा कर रहा था कि ये जल्दी सही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हेलस्टोन जो है बारिश हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत देर तक, घंटों तक ओले गिरते रहे, यहाँ तक कि पूरा जितना फसल थी सारे के सारे बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे, बिल्कुल वाइट हो गए थे। वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक जो है, नमक से पूरी तरीके से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कहते एक पत्ती भी नहीं बची थी ट्रीज पे, मतलब ग्रीन कलर की, सब के सब वाइट हो गई थी उन ओलों से दब के, और पूरी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. कह रहे हैं कि लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी हो गई थी, मतलब वो अंदर तक दुखी हो गया था। और जैसे ही जब ख़त्म हो जाती वो स्टॉर्म, जो वो आंधी है जो ओलों के साथ हो रही थी बारिश, वो ख़त्म हो जाती है तो वो अपनी फील्ड के मिडिल में जाके खड़ा होता है और कहता है, A plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. कह रहे हैं कि जो लोकस्ट की जो अगर वहाँ पे ग्रुप होता है, इस लोकस्ट मतलब होता है जैसे ग्रास ऊपर होता है ना, तो वो जब ग्रुप में आते हैं तो उनको वहाँ पे लोकस्ट कहते हैं। तो लोकस्ट का जो झुंड है वो भी इससे ज़्यादा वो फसलों को तबाह कर देते हैं। जो टिड्डों का काम क्या रहता है, फसलों को जब ग्रुप में आते हैं बड़े 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 झुंड में, तो पूरी की पूरी फसल वो नष्ट कर देते हैं। तो कह रहा है लेंचो की जो लोकस्ट है वो भी क्या करते हैं कि कुछ फसल छोड़ देते हैं, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं होने वाला। That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. कह रहे हैं कि वो रात बहुत ही ज़्यादा दुखदाई थी, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया था वो कुछ भी उसका कुछ भी फल नहीं मिला था। पूरी फसल उनकी बर्बाद हो गई थी, वहाँ पे कोई नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए। और वो कहते हैं कि अब हम इस साल जो है वो बिल्कुल भूखे रहने वाले हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन कह रहे हैं वहाँ पे जितने लोग भी रह रहे थे उस अकेले घर में, सॉलिटरी मतलब होता है एलोन, तो उस अकेले से घर में जितने भी लोग रह रहे थे वहाँ पे सिर्फ उन लोगों के दिल में बस एक चीज़ की, मतलब कह सकते हो आप, उम्मीद की किरण थी। और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड की तरफ से हेल्प मिलने की। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. कह रहे कि अब ये लेंचो कहता है कि ऐसा है कि ज़्यादा अपसेट मत हो, और ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से मतलब लॉस हो गया, हमें बर्बाद हो गए हैं, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूखा नहीं मरता, मतलब कोई भी भूखा नहीं मरता है कभी भी। इतना उन लोगों को गॉड पे यकीन था। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब यहाँ पे कह रहा है पूरी रात जो है वो लेंचो बस उसी जो उसकी होप थी गॉड की तरफ से हेल्प मिलने की, उसी के बारे में सोचता रहा, क्योंकि उसको बचपन से ही इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था उसके माँ बाप ने कि गॉड इज़ एवरीथिंग एंड गॉड इज़ सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। तो गॉड, और कभी भी गॉड जो है अपने जो भी हम लोग हैं उनको दुख में नहीं डालता है, तो वो कुछ ना कुछ हल निकाल देता है गॉड, उसकी तरफ से कुछ हेल्प आती है। तो ये चीज़ जो है उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, कंशंस मतलब होता है जो इनर वॉइस होती है, ज़मीर जिसको बोलते हैं, तो अंतरात्मा, तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी कि जो गॉड जो है ज़रूर हमारी हेल्प करने वाले हैं। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write.
कह रहे हैं लेंचो जो है वो ऑक्स ऑफ अ मैन था, मतलब ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और वो जानवरों की तरह फील्ड्स में काम करता था, लेकिन उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। कह रहा है कि आने वाले संडे को उसने क्या किया कि जैसे ही डे ब्रेक मतलब होता है व्हेन द सनराइज, जो सनराइज होता है उसकी शुरुआत होती है दिन की, उसको डे ब्रेक बोलते हैं। तो वहाँ पे उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, किसके किसके पास लेटर लिखना स्टार्ट किया, और गॉड के लिए, और उसे मेल में डाल दिया। और आप लोगों को पता है कि वो गॉड के लिए था। उसने लिखा क्या था ये देखिए, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेलस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो लिखता है कि गॉड अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मेरी फैमिली जो है इस साल भूखी रहने वाली है, इसलिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को जो है दोबारा से सो कर सकूं, वहाँ पे कुछ बो सकूं, और जब तक उस फील्ड से मुझे क्रॉप्स ना मिल जाए तब तक के लिए मुझे कम से कम 100 pesos की ज़रूरत है, क्योंकि हेल स्टॉर्म से मेरी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब यहाँ पे पैसो क्या है तो देखिए, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ आप कह सकते हो कि जो अमेरिका है उसके नीचे का पार्ट जो है, और वहाँ पे उसको लैटिन अमेरिकन एरियाज़ बोलते हैं, कंट्रीज़ बोलते हैं। तो वहाँ पे पैसो चलता है, वहाँ की करेंसी जो है पैसो होती है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि ये स्टोरी वहीं की होगी, वहाँ के आसपास की। एनीवे आगे देखिए क्या होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हैड द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू लेटर टू गॉड, शोड हिम द लेटर टू गॉड। कह रहा है कि एक एम्प्लॉय जो कि पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन ही था, वो जैसे ही उसे ये मेल मिलती है, जो लेटर मिलता है, वो बिल्कुल हंसने लगता है और हंसते हुए अपना जो बॉस है उनका उसके पास लेके जाता है कि ये देखो ये लेटर टू गॉड के पास लेटर लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। कह रहे उस पोस्टमैन ने अपनी पूरे कैरियर में कभी नहीं देखा था कि वहाँ पे उसको इस टाइप का एड्रेस मिला हो या गॉड के पास लेटर लिखा गया हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। कह रहे पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा सा, और एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, एक फ्रेंडली फेलो साथी था, आदमी था। तो वो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है ये चीज़ देख के, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। लेकिन वो भी हंसने लगता है, फिर क्या होता है अचानक से वो सीरियस हो जाता है और फिर कहता है कि लेटर को डेस्क पे रखते हुए, टैप करते हुए वहाँ पे कहता है कि what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. कह रहे क्या विश्वास है, कितना ज़्यादा आस्था है उसकी। काश मैं भी, मेरे अंदर भी वही फेथ होता जो उस आदमी के अंदर है, कि कम से कम वो गॉड से वो करस्पॉन्डेंस करने जा रहा है, मतलब कम्युनिकेशन करने जा रहा है। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. तो उसने क्या डिसाइड किया कि जो उस आदमी का, लेंचो का जो फेथ है गॉड पे, वो डिगे ना, वो हिले ना वहाँ से, वो टूटे ना। तो उसके लिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो इस लेटर का रिप्लाई करेगा। बट वेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो उस जैसे उसने लेटर को ओपन किया, तब उसे, जब उसने पूरी वहाँ पे जो भी उसने लिखा था लेंचो ने, वो जब उसने पढ़ा तो उसे पता चला कि उसे इंक, पेपर और गुडविल, मतलब एक अच्छा काम करने जा रहा है। उसके अलावा भी उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। पहले उसने सोचा था कि अब लेटर लिखने के लिए उसको क्या चाहिए, इंक और पेपर चाहिए, तो उसने वो इंक और पेपर लिख के वो लेके और लिख देता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसको पैसे भी उसमें मांगे गए थे जो भी उसको देने पड़ेंगे अब अगर वो रिप्लाई करता है तो। बट ही स्टक टू इज रिजोल्यूशन। लेकिन वो जो उसने एक बार रिजोल्यूशन ले लिया, यानी जो एक बार डिटरमाइन हो गया वहाँ पे, जो भी डिसीजन ले लिया, तो फिर उसने कहा कि नहीं अब तो करना ही है। ही आस्क्ड फॉर मनी हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगता है और इसके अलावा अपनी सैलरी का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो देता है, और कुछ अपने दोस्तों से चैरिटी के नाम पे, दान के नाम पे कुछ पैसे जो है कलेक्ट करता है।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. कह रहा उनके लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी पोस्ट मास्टर के लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 pesos कलेक्ट कर ले, लेकिन फिर भी उसने इतना कलेक्ट कर लिया था जितना कि फार्मर ने मांगा था उससे उसके हाफ से कहीं ज़्यादा. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature god. कह रहे हैं उसने पैसे रखे, उस एक इन्वेलप मंगाया, उसमें पैसे रखे और उस पर लेंचो का एड्रेस लिखा. इसके अलावा एक और लेटर उसमें डाल दिया और उसमें बस सिर्फ एक वर्ड लिखा. उसने क्या लिखा? गॉड. अब देखते हैं आगे क्या होता है. देखिए यहाँ पे जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस हैं इनको भी करना आपको बहुत ही ज़रूरी है. इससे क्या होगा कि आपका जो राइटिंग स्किल है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और जब आपको एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको अलग से क्वेश्चंस याद नहीं करने पड़ेंगे. तो इसी तरीके से चलना है. ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन वाले भी लिख के आपको करना है अपनी कॉपी में. चलिए आगे देखते हैं. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अभी क्या होता है कि अगले संडे को लेंचो आता है, बहुत ही जल्दी आ जाता है और वहाँ पे कहता है कि क्या मेरे नाम का कोई लेटर आया है. तो पोस्टमैन जो खुद ही उसे जो लेटर है वो हैंड करता है, उसे देता है. और जो कि पोस्ट मास्टर जो कि अंदर बैठा हुआ है और वो एक उसको बहुत ही कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि सेटिस्फैक्शन का वहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है. और वो अंदर से बैठा हुआ देख रहा है कि उसने एक मतलब अच्छाई की है यहाँ पे पोस्ट मास्टर ने, तो उसको बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिल रही है. और वहाँ से वो अंदर से देख रहा है कि लेंचो लेटर मिलने के बाद क्या करता है. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. Slightest मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा भी. तो यहाँ पे लेंचो ने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया. जब वो उसने लेटर खोला उसमें पैसा देखे तो उसने कुछ भी उसको मतलब कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, ना ही वो खुशी से बिल्कुल उछल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ. बहुत ही नॉर्मल था. और ये क्या था? उसका कॉन्फिडेंस था, जो उसे गॉड पे इतना भरोसा था, वो चीज़ थी. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे उसने पैसे काउंट करने स्टार्ट किए, अब वो भाई गुस्सा हो गया. और गुस्से होने की वजह भी थी क्योंकि उसे पैसे जो है उसने पूरे मांगे थे 100 pesos और वो 100 नहीं थे. तो उसने क्या कहा, गॉड तो जो है ऐसी मिस्टेक कर नहीं सकते हैं और ना ही उन्होंने लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया उसको डिनाई किया होगा, उसको इनकार किया होगा. तो फिर ये कैसे पैसे कम हो गए वो सोच रहा होता है और वो एंग्री भी हो जाता है. इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. फिर क्या करता है, वो तुरंत ही विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है और फिर जो पब्लिक राइटिंग टेबल है उस पर बैठ के उसने स्टार्ट करता है, राइट करना स्टार्ट करता है. और उसकी जो ब्रोज हैं यानी आईब्रोज हैं वो रिंकल होती जाती हैं. रिंकल मतलब उठती गिरती जाती हैं. जैसे आप गुस्से में या फिर त्योरियाँ चढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आप उसी को कहते हैं ना, भवें ऊपर नीचे होती हैं. तो वही चीज़ हो रही है. ये क्या हो रहा था, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. ये चूंकि उसके मन में इतना गुस्सा था और वो सारा गुस्सा उस लेटर पे उतार रहा था, तो वो सारी चीज़ें उसके चेहरे से एक्सप्रेस हो रही थी. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू. जब उसने ख़त्म कर लिया, लिख के ख़त्म कर लिया, तो विंडो पे गया, उसने स्टैम्प खरीदा, उसको लिख किया, मतलब उस पर गम वगैरह लगाया. एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. और उसके बाद स्टैम्प को जो है उस एनवेलप पे जो है अपनी फिस्ट के ब्लो पे, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, तो एक तेज़ मुट्ठी से एक समझ लो एक मुक्का मारते हुए उसको वहाँ पे स्टैम्प को एनवेलप पे लगा दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही वहाँ पे उसने मेल पे डाल के वहाँ से वो चला जाता है तो तुरंत ही पोस्ट मास्टर आता है और उसको वहाँ से निकालता है, क्योंकि उसको देखना था कि आखिर उसने क्या लिखा गॉड को. इट सेड, गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. कह रहा है कि गॉड मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे उसमें से मुझे सिर्फ कितने पैसे मिले, 70 pesos, जबकि मांगे कितने थे उसने 100 pesos. सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सख्त ज़रूरत है उनकी.
बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल से मत भेजना, मतलब पोस्ट ऑफिस से मत भेजना। यहाँ पे क्या है कि गॉड कहता है कि गॉड, जो वो उसने लेटर में क्या लिखा है, कहना गॉड मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे वो मुझे मिल गए, लेकिन उसमें से 70 पैसों से ही मुझे मिले हैं, बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं उसे भी मुझे भिजवा दो, क्योंकि मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है। और लेकिन उनको मेल से मत भिजवाना, उनको पोस्ट ऑफिस से मत भिजवाना। क्यों? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लंचो, क्योंकि वो कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमानों की टोली। वो पूरे के पूरे क्या है, बेईमान। सोचिए क्या इमेजिन किया होगा, कैसा लगा होगा, थोड़ा इमेजिन करिए कि कैसा लगा होगा पोस्ट मास्टर को, जिसने मतलब गुड डीड्स की यहाँ पे अच्छा काम किया, और लेकिन उस बदले में उसे क्या मिल रहा है, उसको ऐसे मतलब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उस पूरी की पूरी पोस्ट ऑफिस को, जो कि सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन करके वहाँ पे मनी इकट्ठा करके और उनको दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें क्या मिला बदले में, सिर्फ मिली है डिस्ग्रेस, यानी बदनामी मिली। तो यहाँ पे यही बात ख़त्म हो जाती है, उन लोगों को बेईमान बना के वो चला जाता है और वो अपना समूह लेके रह जाता है। तो अब यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। इसके अलावा थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यहाँ भी क्वेश्चंस हैं। और ये जान जाइए कि ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से ज़रूर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग इसको कर सकते हो आसानी से। मैंने पूरा लेसन जो है चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, और इसकी बेसिस पे आप ट्राई करिए जो भी यहाँ पे लिखना है सारे क्वेश्चंस का आंसर। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो वो भी लिखिए, और जो वर्ड मीनिंग मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिख दी हैं उसको भी लिख डालिए आप लोग। और इस तरीके से आप अपनी फेयर कॉपी लिखना और पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ा दे रहे हैं, जब स्कूल ओपन होगा तो दोबारा से ये चीज़ रिपीट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। और आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपको मौका मिले तो आप ये सारी चीज़ें जो एक्सरसाइज में दी हुई हैं इनको भी आप करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है गैस, तो अभी यहाँ पे आज ही टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो जब एक्सरसाइज करने में या कहीं भी अगर आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आया तो आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। और भी अगर किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे आपकी क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।